तो आइए थोड़ा सा रैशनल नंबर्स के बारे में बात करती हूँ। रैशनल नंबर्स क्या हैं? आसान अल्फाज में ऐसे हर नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं जो दो इंटिजर्स के रेशो की शक्ल में लिखा जा सके। मिसाल के तौर पर कोई भी इंटिजर एक रैशनल नंबर होता है। 1 को मैं 1/1 या -2 ओवर -2 या 10,000 ओवर 10,000 के तौर पर लिख सकती हूँ। इस सब सूरतों में ये नंबर 1 की मुख्तलिफ शक्लें हैं, यानी दो इंटिजर्स के रेशो की शक्ल में। और मैं हकीकत में इन्फिनिट तरीकों से 1 को इस तरह लिख सकती हूँ, यानी एक ही नंबर को खुद पर तकसीम करके। -7 को मैं -7 ओवर 1 या 7 ओवर -1 या -14 ओवर 2 के साथ लिख सकती हूँ, और मैं ये सिलसिला जारी रख सकती हूँ। तो -7 बिल्कुल रैशनल नंबर है। इससे भी दो इंटिजर्स के रेशियो के तौर पर लिख सकती हूँ, लेकिन वो नंबर्स जो इंटिजर्स नहीं हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज करें 3.75। मैं इसे दो इंटिजर्स के रेशियो के तौर पर कैसे लिख सकती हूँ? तो 3.75 मैं इसे दोबारा लिख सकती हूँ, यानी 375 ओवर 100, जो कि बिल्कुल 750 ओवर 200 के बराबर है। या मैं कह सकती हूँ कि 375 बिल्कुल 3 ओवर 4 के बराबर है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ 3 ओवर 4, जो कि 15 ओवर 4 के बराबर है। 4 ज़रब 3 होता है 12, जमा 3 होता है 15। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ये बिल्कुल 15 ओवर 4 के बराबर है। या मैं इसे -30 ओवर -8 के तौर पर भी लिख सकती हूँ। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को यहाँ -2 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन ये बिल्कुल रैशनल है। मैं आपको कई एग्जाम्पल्स दे रही हूँ कि इसे दो इंटिजर्स के रेशियो के तौर पर कैसे लिख सकते हैं। अब रिपीटिंग डेसिमल्स के बारे में क्या ख्याल है? तो चलिए शायद सबसे मशहूर रिपीटिंग डेसिमल्स में से एक को देखते हैं। फर्ज करें आपके पास 0.333 है, जो बस हमेशा चलता रहता है, जिसे मैं जाहिर कर सकती हूँ इस 3 के ऊपर वो छोटी सी बार लगाकर। ये बन गया 0.3, जिसमें 3 रिपीटिंग है। और आगे हम देखेंगे कि आप कैसे किसी भी रिपीटिंग डेसिमल को रैशनल में तब्दील कर सकते हैं, यानी दो इंटिजर्स के रेशियो के तौर पर। ये बिल्कुल वाज़े है, 1/3 है, या शायद आपने देखा हो 0.6 रिपीटिंग, जो कि 2/3 है। और इसकी और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, और मैं देखूंगी कि कोई भी रिपीटिंग डेसिमल सिर्फ एक डिजिट का बार बार आना नहीं, बल्कि जितने भी चाहे इसमें मिलियन डिजिट्स भी क्यों ना रिपीट हो रही हूं, जब तक पैटर्न बार बार रिपीट होना शुरू हो जाए, आप इसे हमेशा रेशो यानी दो इंटिजर्स के रेशो के तौर पर दिखा सकते हैं। तो मैं जानती हूं आप शायद ये सोच रहे होंगे कि आपने तो बहुत कुछ शामिल कर लिया है। आपने सारे इंटिजर्स शामिल कर लिए, आपने सारे नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स शामिल कर लिए, या आपने सारे फाइनाइट नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स भी शामिल कर लिए और रिपीटिंग भी। अब क्या बाकी रह गया? क्या कोई ऐसे नंबर्स हैं जो रैशनल नहीं हैं? और आप शायद अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि हैं, वरना लोग उन्हें रैशनल कहने की इतनी कोशिश न करते। और हकीकत में जैसा कि आप सोच सकते हैं, कुछ सबसे मशहूर नंबर्स जो मैथमेटिक्स में हैं वो रैशनल नहीं हैं, और मैं इन नंबर्स को कहती हूँ इरैशनल नंबर्स। और मैंने यहाँ कुछ सबसे अहम एग्जाम्पल्स लिखी हैं। पाई, जो कि सरकमफ्रेंस और सर्कल के डायमीटर का रेशो है, ये एक इरैशनल नंबर है। ये कभी टर्मिनेट या रुकता नहीं है, ये चलता रहता है हमेशा और हमेशा, और कभी रिपीट भी नहीं होता। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, कभी टर्मिनेट नहीं होता,
कभी रिपीट नहीं होता। ये कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से निकलता है, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से निकलता है, ये हर जगह नजर आता है। √2 इरेशनल नंबर, पाई, गोल्डन रेशो, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं, तो ये चीजें असल में नेचर से ही निकलती हैं। इनमें से बहुत से नंबर्स इरेशनल होते हैं। अब आप कह सकते हैं, अच्छा क्या ये सब इरेशनल हैं? ये बस कुछ खास किस्म के नंबर्स हैं, ये खास किस्म के नंबर्स हैं। लेकिन शायद ज्यादातर नंबर्स रैशनल हैं और साल ने बस यहाँ कुछ खास केसेस निकाल लिए हैं। लेकिन असल बात यह है कि ये वाकई अजीब लगते हैं और कुछ लिहाज से ये अजीब हैं भी, लेकिन ये गैर मामूली नहीं है। असल में ये होता है कि हर दो रैशनल नंबर्स के दरमियान हमेशा एक इरेशनल नंबर मौजूद होता है। इरेशनल नंबर्स भी असल में लातादाद होते हैं और कम से कम एक तो जरूर होता ही होता है। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि आप ये नहीं कह सकते कि इरेशनल नंबर्स की तादाद रैशनल नंबर्स से कम है। अभी वीडियो में मैं ये साबित करूंगी। आप मुझे दो रैशनल नंबर्स दें, रैशनल 1 एंड रैशनल 2। इन दोनों के दरमियान कम से कम एक इरेशनल नंबर जरूर होगा, जो कि एक दिलचस्प नतीजा है क्योंकि इरेशनल नंबर्स काफी अजीब लगते हैं। एक और तरीका ये सोचने का है कि जैसे मुरब्बा या स्क्वायर रूट 2 लिया, लेकिन अगर आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास इरेशनल नंबर ही आ जाएगा। अगर आप दो इरेशनल का आपस में सम लें, और ये मैं आगे देखूंगी, मैं खुद इसको साबित करूंगी कि एक इरेशनल और एक इरेशनल का सम भी इरेशनल होगा और दो इरेशनल का आपस में प्रोडक्ट भी इरेशनल होगा। तो वाकई बहुत 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 ज्यादा इरेशनल नंबर्स मौजूद हैं।